स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो बिल्कुल सच्ची हैं। लोगों ने जिन्हें अपनी आंखों से देखा है और आज भी वो इन्हें सुनकर सहम जाते हैं। आज़ाद हरियाणा के चपार नाम के गांव का रहने वाला है। उसके गांव में एक पीपल का पेड़ है जो कि स्कूल के बिल्कुल पीछे है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि इस पेड़ पर रात होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो बेहद खौफनाक हैं। आज़ाद को ये चीज़ें देखनी थी क्योंकि उसका मानना था कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ और गांव वालों के द्वारा बनाई गई। इसलिए एक दिन इन सबको बकवास साबित करने और खुद की बहादुरी का पूरा किस्सा सुनाने आज़ाद उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता। रात के तकरीबन 10 बजे थे। आज़ाद वहीं खड़ा रहता है। वो इंतज़ार करता जाता है। 10 से 11 बजते हैं और 11 से 12 बजते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो कि असाधारण था, जो कि अजीब था। लगभग 12 बजे आज़ाद को लग जाता है कि नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, अब अपने घर चला जाए। आज़ाद जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, पीपल के पेड़ के ऊपर उसे एक आहट सुनाई पड़ती है, मानो कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हंस रहा हो। आज़ाद जैसे ही पेड़ के ऊपर की तरफ देखता है, उसकी एक चीख निकल जाती है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन जब कल गांव वाले जब उसे पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पाते हैं तो उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम बेहोश कैसे हो गए, तुमने वहाँ क्या देखा? तो आज़ाद बताता, उस पेड़ के ऊपर एक शैतान बैठा था। उसके बड़े लंबे नाखून थे और सुई की तरह पहने दांत थे। वो मुझे देखकर एक अजीब सी हंसी हंस रहा था और उसके मुंह से चिंगारियाँ बाहर निकल रही थी। मैं इतना ही देख पाया और मौके पर ही बेहोश हो गया। आज़ाद की उस कहानी पर काफ़ी लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन गांव वाले उस पेड़ के नाम से भी अब खौफ खाने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। दूसरी कहानी, ये कहानी मेरे खुद के साथ घटी। हमारे घर के सामने ही पीपल के कुछ पेड़ हैं। तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ये पेड़ हैं और उन्हीं पेड़ों के नीचे पुराने ज़माने के कुएं हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं और पुराने समय में जब पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो गांव वाले इन कुओं का इस्तेमाल करते थे पानी लाने के लिए। लेकिन आज के लिए कुएं वीरान पड़े हैं और इनका पानी कोई नहीं पीता। इनका पानी सूना पड़ा है और कुछ कुएं सूख भी चुके हैं। हालांकि मैं लॉकडाउन के कारण ही अपने गांव जा पाया था। पहले पढ़ाई और काम के कारण वहाँ जा नहीं पाता था। तो एक दिन रात के तकरीबन 12 बजे मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है और पानी में कूद गया है। मैंने एकदम उठकर देखा तो सामने कुएं पर चक्का चलने की आवाज़ आ रही थी। कुएं पर जो चक्का होता है जिसकी मदद से पानी निकाला जाता है, वो घूम रहा था। उसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक गूंज रही थी। मैं तुरंत घर से निकला कि तभी मेरे सामने मेरे चाचा जी खड़े थे। वो बोले, तुम कहाँ जा रहे हो और वो भी इस रात? तो मैंने कहा कि सामने किसी को मदद की ज़रूरत है, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ, शायद कोई पानी में गिर गया है। तो उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई, इस समय वहाँ जाओगे? वो लड़का तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
मैंने कहा कौन सा लड़का? तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 17 साल पहले की बात है। घर वालों से नाराज़ होकर एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी उसी कुएं में कूद गया, और कूदने के बाद उसने काफ़ी चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए वहाँ नहीं था। और अगर जब तक गांव वाले वहाँ पहुँचे तब तक वो लड़का मारा जा चुका था। वो कुआं इतना गहरा है कि एक बार अगर उसमें कोई गिर जाए तो बचना मुमकिन नहीं। और वो लड़का अब जिंदा नहीं है। उसकी आत्मा तुम्हें बुला रही थी, अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर मेरे तो जैसे रगों में बहता खून जम गया हो। एक अजीब सा डर का एहसास मुझे वहीं से हो रहा था। मैं तुरंत वापस अपने घर को आया और सो गया। ये वाक़या मेरे साथ तकरीबन 7 से 8 दिन लगातार हुआ। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती और फिर किसी के चिल्लाने की। 7-8 दिन की होने के बाद मैंने अपने गले में एक साईं बाबा का ताबीज़ डाल लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अब मुझे शायद ये ना सुने। उसके अगले ही दिन से वो चीज़ें मुझे सुननी बंद हो गई, लेकिन हमारे घर के दूसरे सदस्यों को वो चीज़ें अब सुनती थी। उनको भी मैंने यही नुस्खा बताया, लेकिन आसपास के कई घर वाले कहते हैं कि उन्हें आज भी उस लड़के की चिल्लाने की और कुएं में कूदने की आवाज़ सुनती है, और हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई, और जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होती वो ऐसे चिल्लाता रहेगा और शोर मचाता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी ट्रू हॉरर स्टोरी। क्या आपने सफ़ेद कपड़े वाले भूत के बारे में सुना? वो जो सफ़ेद कपड़ों में रहता है। तकरीबन 7 साल पहले की बात है, जब मैं हरियाणा में रोहतक में रहता था। तब यहाँ पर एक अफवाह ही कह लीजिए, एक आतंक फैल गया था कि सफ़ेद कपड़ों वाला एक व्यक्ति जो कि अंधेरे में यूं ही लोगों को दिख जाता है, और जिसको भी दिखता है उसके मन में एक अजीब डर की छाप छोड़ जाता है। काफ़ी लोग तो उसके नाम से ही कांपते थे। उस समय पूरे शहर में उसके नाम का एक डर का माहौल था। काफ़ी लोग जो कि उसके बारे में जानते हैं अब भी ये समझ सकते हैं कि वो डर कितना भयानक था। हरियाणा के काफ़ी ज़िलों में ये डर फैला था, लेकिन रोहतक में उसको देखने की कई सारी घटनाएं सामने आई थी, तो यहाँ ये डर कुछ ज़्यादा था। हमारे अंकल, जिनका नाम राजेंद्र है, वो बताते हैं कि एक शाम, वो दिसंबर की ये बात है, अपने काम को ख़त्म कर रात के तकरीबन 8:30 बजे लौट रहे थे। दोस्तों, अगर आप बड़े शहर से हैं तो मैं आपको बता दूं कि सर्दियों की रातों में छोटे शहरों में सन्नाटा जल्दी पसर जाता है, और अब तक कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो 8:30 बजे यहाँ भी बाज़ार शांत होना लग जाता है, और 9-9:30 बजे तक बाज़ार में सन्नाटा पसर जाता है। वो आ रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसने पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे जो कि दूर से चमक रहे थे। हालांकि सफ़ेद कपड़े बूढ़े अक्सर पहनते हैं, लेकिन वो कपड़े अजीब तरीके से चमक रहे थे। तो अंकल ने उनके पास आकर अपनी बाइक रोक ली और उनसे पूछ बैठे कि चाचा कहाँ चलोगे? तो वो व्यक्ति चाचा की आंखों में देखकर बोला, थोड़ी ही दूर आगे, और ये कहकर झट से बाइक पर बैठ गया। चाचा ने बाइक स्टार्ट करी और चलने लगे। धीरे धीरे चाचा को ऐसा महसूस होने लगा कि उनकी बाइक के ऊपर वजन बढ़ रहा है, जैसे कि वो किसी भारी चीज़ को पीछे खींच रहे हैं। तभी उनकी नज़र मिरर पर गई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा जो व्यक्ति पीछे बैठा था अब बहुत बड़ा हो चुका था, तकरीबन 10 फुट लंबा हो चुका था और 500 किलो वजनी हो चुका था। बाइक अब जवाब दे गई और वहीं रुक गई। चाचा ने आँव देखा ना था, वो बाइक से उतरकर सीधे भागने लगे
वो भाग रहे थे तो उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके ठीक पीछे भाग रहा है। वो भागते भागते एक सड़क के पार कूद गए। उनके उस सड़क के पार जाते ही सब कुछ शांत हो गया और पीछे से एक आवाज़ आई कि आज तो तुम मेरी सीमा से बाहर निकल गए हो, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलोगे और वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा। चाचा बिना बाइक की परवाह किए सीधे अपने घर को आ गए और दूसरे दिन जब वहाँ गए तो देखकर हैरान रह गए कि बाइक के पुर्जे पुर्जे उनको मिले। बाइक की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी हाथी ने उस पर पैर रख दिया हो। तब चाचा को एहसास हुआ कि अगर मैं वहाँ रुक जाता तो मेरे साथ क्या हो सकता था। तो ये थी चाचा के साथ घटी सफ़ेद कपड़ों वाले भूत की कहानी। चौथी कहानी मेरे मामा जी के साथ घटी थी और उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और अब तक 2-3 कहानियाँ सुनाई हैं, वो भी बिल्कुल सच्ची। मामा जी पुणे में काम करते हैं और काफ़ी समय घर से बाहर रहते हैं। तकरीबन 2 साल के बाद वो गांव आए थे। 2 साल में काफ़ी कुछ बदल गया था और काफ़ी कुछ पुराना ही था। वो अपने घर के चौबारे पर खड़े बाहर की ठंडी हवा का नज़ारा ले रहे थे। जुलाई का महीना था और गर्मी काफ़ी थी। वो बाहर बैठे बैठे कब कुर्सी पर ही सो गए उनको पता ही ना लगा। तकरीबन 12 बजे के करीब उनकी जब आँख खुली तो उन्होंने तुरंत मोबाइल में समय देखा तो 12 बज चुके थे। वो अपने बिस्तर पर जाकर सोने के लिए जैसे ही तैयार हुए थे, उन्हें सामने गली में एक औरत जिसने कि लाल रंग की साड़ी पहन रखी है नज़र आई। मामा जी एकटक उसको देखने लगे और फिर थोड़ा सा गौर से उसे देखा तो वो देखते रहे कि वो जल्दी जा रही है और कुछ भी आव भाव नहीं दे रही। एक बुत बने रोबोट की तरह बिल्कुल सीधे वो चल रही है। लेकिन जैसे ही उसने अचानक अपना चेहरा पलट मामा जी की तरफ देखा, वो वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब उनको होश आया और उनसे सारी बातें पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे। उसके चेहरे की जगह सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही थी और एक अंधकार उसके चारों तरफ घूम रहा था। इसी के साथ उसके बालों के ऊपर अजीब से दिखने वाले जीव नज़र आ रहे थे। उसका रूप अचानक बदल गया, इसलिए वो उसे नहीं देख पाए और बेहोश हो गए। मामा जी की यह बात सुनकर काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वही 3-4 और लोगों को दिखाई दी तो सब उसे मानने लगे और रात को 12 बजे उस गली की तरफ देखना भी बंद करवा दिया। तो ये थी हमारी चौथी सच्ची कहानी। पांचवी सच्ची कहानी मेरे खुद के साथ घटी। जब मेरे मामा जी के साथ घटी थी, जो कहानी अभी हमने सुनाई, उसके तकरीबन 10 दिन बाद ये कहानी मेरे साथ हुई। मैं घर के बाहर चबूतरे पे सो रहा था। गांव में लोग अक्सर चबूतरे पे सोते हैं क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है और उसी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बाहर सोते हैं, क्योंकि रेत ठंडी होने के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। मैं बाहर ही सो रहा था कि तभी मेरे सपने में कुछ आया। मेरे सपने में किसी व्यक्ति ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उसी सपने के चलते मुझे तुरंत जाग आ गई और मैंने अपने हाथ सच में किसी के हाथों पकड़े पाए। सफ़ेद कपड़ों में वो लिपटा व्यक्ति बिल्कुल सफ़ेद था। उसका चेहरा चमक रहा था और उसका चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद था। उसने मेरे हाथ बड़ी ताकत से पकड़ रखे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जैसे ही हाथ छुड़ाए, मेरी नींद टूटी और मैंने देखा कि अपने बिस्तर से 50 मीटर दूर में खड़ा अपने आप को ही घूर रहा हूँ। मैं चारों तरफ जब नज़रें फैलाई तो डर में सहम गया। अंधकार ही अंधकार मुझे चारों तरफ नज़र आया।
मैं डर से थोड़ा कांप गया था और भागते हुए फिर से अपने बिस्तर पर आकर जैसे ही सोने को हुआ, वो व्यक्ति सामने मुझे सफ़ेद कपड़ों में नज़र आया। वो एक अजीब सी मुस्कान से हंस रहा था। अंधेरे में वो व्यक्ति बिल्कुल साफ देखा जा सकता था। उसकी वो अजीब मुस्कान बोली नहीं जा सकती। मैं तुरंत अंदर भागकर सबको ये बात बताता कि वो व्यक्ति मेरे घर के अंदर आ गया और जैसे ही अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, पीछे से मेरे मामा जी की आवाज़ आई, पीछे छोड़ दो। उनके इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो गया। तब मामा जी ने बताया कि ये उनके ही भाई हैं जिन्होंने ट्रेन के सामने आकर जान दे दी थी। तो मैंने कहा आपके भाई? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पड़ोस में ही थे, भाई जैसे ही थे, सगे भाई तो नहीं लेकिन उनसे ही बढ़कर। लेकिन दिमाग की हालात ठीक न होने के कारण इन्होंने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी और उसके बाद सबको दिखाई पड़ते हैं। रातों को काफ़ी सारे लोगों को ये दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अब तक किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ दिखाई ही पड़ते हैं। तब मैंने कहा कि इन चीज़ों से आपको मुक्ति पानी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मुक्ति नहीं पाई गई, ये हनुमान जी के मंदिर में भी जा सकता है, इसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये संभव है? क्या किताबों में लिखा झूठ है? क्या भूत हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह वाला भूत मंदिर में जा सकता है। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइए, क्या आपने भी ऐसी कोई घटना सुनी है जब मंदिर के अंदर भूत चले गए? मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी सुनील को इजाज़त दीजिए। और ये थी आज की टॉप 5 रियल हॉरर स्टोरीज़, 5 बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ जो कि ज़्यादा डरावनी चाहे ना हो लेकिन पूरी सच्ची हैं दोस्तों।